अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लामियात के पार्ट 15 में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानियाल और आप इस वक्त देख रहे हैं MCQs वर्ल्ड। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों ने FIA में जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, या वो लोग जो किसी भी इदारे का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं और टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस्लामियात के पार्ट 15 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेम द वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज टाइटल्ड एज उम्मुल मसाकीन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन ज़ौजा का नाम बताएं जिन्हें उम्मुल मसाकीन का लक़ब दिया गया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरा है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरा है हज़रत ज़ैनब बिन्ते जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो दोस्तों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मसाकीन का लक़ब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या था? पहला ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, दूसरा है उम्मुल मसाकीन, तीसरा है ताहिरा और चौथा है सिद्दीक़ा। तो दोस्तों, ऑप्शन डी जो है वो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच उम्मुल मोमिनीन डाइड लास्ट। कौन सी उम्मुल मोमिनीन थी जो सबसे आखिर में जिनकी वफ़ात हुई थी? पहला ऑप्शन है हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरा है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरा है हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और चौथा ऑप्शन है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो सबसे आखिर में उनकी वफ़ात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकीदा। अकीदा का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है बिलीफ, दूसरा है निकाह, तीसरा है रिलीफ और चौथा है पिलर। तो बिलीफ जो है वो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुजम्मल। ईमान मुजम्मल का मतलब क्या है? पहला है द बिलीफ इन ब्रीफ, दूसरा है द बिलीफ इन नाउन थिंग्स, तीसरा है द बिलीफ इन डिटेल और चौथा ऑप्शन है द बिलीफ इन अननाउन थिंग्स। तो इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए, द बिलीफ इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है द बिलीफ इन ब्रीफ, दूसरा ऑप्शन है द बिलीफ इन डिटेल, तीसरा ऑप्शन है द बिलीफ इन अनसर्टेन थिंग्स और चौथा ऑप्शन है द बिलीफ इन ऑल थिंग्स। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, द बिलीफ इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ मैनी एसेंशियल बिलीव्स आर देयर इन ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल में कितने ज़रूरी अकायद हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 9, तीसरा है 11 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द फर्स्ट बिलीफ इन ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का पहला अकीदा क्या है? पहला ऑप्शन है नो डेटी एक्सेप्ट अल्लाह, दूसरा ऑप्शन है द हेयर आफ्टर लाइफ, तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिटहुड और चौथा ऑप्शन है एंजल्स। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, नो डेटी एक्सेप्ट अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज़ द सेकंड बिलीफ इन ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का दूसरा अकीदा कौन सा है? पहला है द प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, दूसरा है द हेयर आफ्टर लाइफ, तीसरा है द डिवाइन बुक्स और चौथा ऑप्शन है द एंजल्स ऑफ अल्लाह। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज़ द थर्ड बिलीफ इन ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का तीसरा अकीदा कौन सा है? द बुक्स ऑफ अल्लाह, द प्रॉफिट्स, द एंजल्स ऑफ अल्लाह, द हेयर आफ्टर। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, द बुक्स ऑफ अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज़ द फोर्थ बिलीफ इन ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का चौथा अकीदा जो है वो कौन सा है? पहला है द डे ऑफ जजमेंट, दूसरा है द डे ऑफ रिसरेक्शन, तीसरा ऑप्शन है द प्रॉफिट्स और चौथा ऑप्शन है द होली बुक्स। तो दोस्तों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, द प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज़ द फिफ्थ बिलीफ इन ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का पांचवा अकीदा जो है वो कौन सा है? पहला है द डिवाइन बुक्स, दूसरा है नन ऑफ देम, तीसरा ऑप्शन है द डे ऑफ रिसरेक्शन और चौथा ऑप्शन है द डे ऑफ जजमेंट। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, द डे ऑफ जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज़ द सिक्स्थ बिलीफ इन ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का छठा अकीदा कौन सा है? पहला ऑप्शन है द डे ऑफ रिसरेक्शन, दूसरा है द डे ऑफ
रिसरेक्शन 2 बार बताया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है दी होली बुक्स और चौथा ऑप्शन है गुड एंड बैड इज प्री डिटरमाइंड बाय अल्लाह। तो इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी, गुड एंड बैड इज प्री डिटरमाइंड बाय अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द सेवंथ बिलीफ इन ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का 7वां अकीदा कौन सा है? पहला है द गुड एंड बैड इज प्री डिटरमाइंड बाय अल्लाह, दूसरा है द होली बुक्स, तीसरा ऑप्शन है द डे ऑफ रिसरेक्शन और चौथा ऑप्शन है द डे ऑफ जजमेंट। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है द डे ऑफ रिसरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ नबी। नबी का लग़वी मानी जो है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारे पास अ पर्सन हु बिलीव्स इन द यूनिटी ऑफ अल्लाह, दूसरा है अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेजेस ऑफ अल्लाह, तीसरा है अ पर्सन हु बिहेव्स नाइसली, चौथा ऑप्शन है अ पर्सन हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू शरिया। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी, अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेज ऑफ अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द फंक्शन ऑफ हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम इज टू डैश। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम जो है वो क्या करना है? पहला ऑप्शन है टेक आउट द सोल्स ऑफ लाइफ बेयरिंग क्रिएचर्स, दूसरा है ब्रिंग अल्लाह's मैसेज एंड कमांड्स टू हिज प्रॉफिट्स, तीसरा है ब्लो एंड ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट और चौथा ऑप्शन है मेक रेन एंड सप्लाई ऑफ फूड टू अल्लाह's क्रिएचर्स। तो दोस्तों इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी, मेक रेन एंड सप्लाई ऑफ फूड टू अल्लाह's क्रिएचर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द फंक्शन ऑफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इज टू डैश। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या करना है? पहला ऑप्शन है मेक रेन एंड सप्लाई ऑफ फूड टू अल्लाह's क्रिएचर, दूसरा है टेक आउट सोल्स ऑफ लाइफ बेयरिंग क्रिएचर्स, तीसरा ऑप्शन है ब्रिंग अल्लाह's मैसेज एंड कमांड्स टू हिज प्रॉफिट्स और चौथा ऑप्शन है ब्लो द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिंग अल्लाह's मैसेज एंड कमांड्स टू हिज प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, नेम द एंजल हु टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बेयरिंग क्रिएचर्स। उस फरिश्ते का नाम बताएं जो जिंदा मखलूकात की रूहों को निकालता है। पहला ऑप्शन है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, दूसरा है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, तीसरा है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और चौथा है नन ऑफ देम। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नेम द एंजल्स हु आर अपॉइंटेड टू पुट क्वेश्चंस टू डेड्स इन देयर ग्रेव्स। वो कौन से फरिश्ते हैं, उनके नाम बताएं जो कि कब्रों में मुर्दे से क्वेश्चन करने पर मामूर किए गए हैं। पहला ऑप्शन है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, दूसरा है मुनकिर एंड नकीर अलैहिस्सलाम, तीसरा है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और चौथा है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों मुर्दे से कब्र में जो फरिश्ते सवाल करते हैं वो हैं ऑप्शन बी, मुनकिर एंड नकीर अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, टू एंजल्स आर अपॉइंटेड ऑन ईच पर्सन, वन ऑफ देम मेंटेन्स द गुड डीड्स एंड द अदर वन रिकॉर्ड्स इवल डीड्स, दीज टू एंजल्स आर नेम्ड एज डैश। हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। एक फरिश्ता वो है जो इंसान की अच्छाइयों का रिकॉर्ड रखता है और एक वो है जो इंसान की बुराइयों का रिकॉर्ड रखता है। इन दोनों फरिश्तों को क्या नाम दिया गया है? पहला ऑप्शन है नन ऑफ देम, दूसरा है मुनकिर एंड नकीर अलैहिस्सलाम, तीसरा है किरामुन कातिबीन और चौथा है ऑप्शन हमारे पास फरिश्तैन। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, किरामन कातिबीन। जी तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल MCQs वर्ल्ड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।